आज है 4 दिसंबर और आज है भारतीय नौसेना दिवस। आप सुन रहे हैं रेडियो एपिक्स तराना 88.4 FM हर्षिल धुन पहाड़ की। वो काली रात सदियों से भारत का माथा समुद्र की लहरों से टकराता आया है। हमारी समुद्री सीमाएं, हमारी शक्ति, हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। लेकिन आज से कई वर्ष पहले दिसंबर की उन ठंडी रातों में इन्हीं लहरों के बीच एक कहानी लिखी गई जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 4 दिसंबर 1971 की वो काली रात। देश युद्ध की आग में जल रहा था, सीमा पर तनाव था और अचानक पाकिस्तानी सेना ने हमारे हवाई क्षेत्र पर हमला कर दिया। जवाब देना ज़रूरी था और ये जवाब देने का जिम्मा उठाया हमारे समुद्री शेरों ने। भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी। ऑपरेशन ट्राइडेंट, अदम्य साहस का खेल। हमारी नौसेना के जाबाजों ने एक गुप्त और बेहद खतरनाक योजना बनाई जिसका नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। लक्ष्य था दुश्मन का सबसे मजबूती ठिकाना, कराची नौसेना अड्डा। यह हमला आसान नहीं था। कराची की सुरक्षा भेदना लगभग असंभव माना जाता था। हमारे छोटे से मिसाइल जहाजों का बेड़ा अंधेरे और घने कोहरे का फायदा उठाते हुए किसी शिकार की तरह चुपके से आगे बढ़ा। दुश्मन को भनक तक नहीं लगी जैसे वो कराची बंदरगाह की रेंज में आए, एक गर्जन हुई, शम नो वर्णो, वरुण देव हमारे लिए शुभ हो। ये भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य है और इसी मंत्र के साथ उन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा हमला शुरू कर दिया। हमारी नौसेना ने पहली बार एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया। एक के बाद एक दुश्मन के युद्धपोत आग के गोले में बदल गए। उनके तेल के भंडार जो युद्ध के रीढ़ थे धू धू कर जल उठे। ये एक अभूतपूर्व जीत थी। दुश्मन को भारी नुकसान हुआ और इस ऑपरेशन ने युद्ध का रुख मोड़ दिया। दुनिया ने देखा, भारतीय नौसेना ने सिद्ध कर दिया कि उनके इरादे कितने अटल और उनका पराक्रम कितना महान है। नौसेना सिर्फ युद्धपोत नहीं, एक विश्वास है। 4 दिसंबर ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उन जाबाजों को सलाम करने का दिन है जिन्होंने ऑपरेशन ट्राइडेंट में हमें ये गौरव दिलाया। इसीलिए हर साल इसी दिन को भारतीय नौसेना दिवस यानी कि इंडियन नेवी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारी नौसेना जो आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना है, ये सिर्फ युद्ध के लिए तैयार नहीं रहती बल्कि ये हमारे देश का एक मजबूत सुरक्षा कवच है। आज नौसेना 4400 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा की निगरानी करती है। शांतिकाल में जब भी देश या दुनिया को मदद की जरूरत होती है, चाहे वो सुनामी हो, चक्रवात हो या किसी अन्य देश से भारतीयों को सुरक्षित निकालना हो, नौसेना हमेशा मानवीय सहायता के लिए सबसे पहली पहुंचती है। आत्मनिर्भरता। नौसेना का ये सफर 1971 में थमा नहीं। आज नौसेना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नई कहानी लिख रही है। हमारी ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक है INS विक्रांत। ये भारत में बना पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। विक्रांत सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये मेक इन इंडिया की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारी नौसेना, चाहे वह किसी भी कमान से हो, पश्चिमी मुंबई, पूर्वी विशाखापट्टनम या दक्षिणी कोची, हर क्षण इस संकल्प के साथ खड़े हैं कि भारत के समुद्री हित सुरक्षित रहे। तो आइए आज हम सभी अपनी आंखें बंद करके और एक पल के लिए उन वीर सपूतों को याद करें जो हर पल, हर मौसम में समुद्र की गहराइयों में, पानी के ऊपर और हवा में हमारे राष्ट्र की अखंडता की रक्षा करते हैं। हमारा नमन उन सभी नौसेना को जिनके शौर्य की गाथाएं 4 दिसंबर 1971 को शुरू हुई और आज जीवन भर के लिए जीवंत रह गई। रेडियो एपिक्स तराना 88.4 FM हर्षिल धुन पहाड़ की।